हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक स्वागत है भाई नई वीडियो में। और जितने बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं या 26 सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 26 वालों के लिए तो है आपके पास टाइम बहुत ही कम है, क्योंकि आपके अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा आपका सीजन परी का। और जो 27 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि आज से यदि आप स्टार्ट करोगे तो लगभग ये मान के चलो आज से आपके पास 1 से 1.5 साल है। और इन 1 से 1.5 साल के बीच में आपको सबसे पहले जो आपकी जो मेन चीज़ रहनी चाहिए वो होती है आपके सिलेबस को कंप्लीट करना। इससे भागना नहीं है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करो अपना प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। ये अब आपको लग रहा होगा कि 2027 वालों के लिए 1 साल है, लेकिन जब आप ये देखोगे कि हम हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने में आओगे तब जाके देखोगे कि भाई 1 साल तभी निकल जाएगा, ठीक है। तो लगातार अपनी तैयारी पे फोकस रखो। और मैं छोटी छोटी चीज़ें बता दूँ आपको। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी टीचर से कोई भी बैच परचेज करके। उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स जो है उसको रिवाइज़ करना है, 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पे आना है। प्रीवियस ईयर पे आने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने हैं। मॉक टेस्ट के लगाने के बाद में क्या होता है, एनालिसिस करना होता है आपको। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि सबसे जो मेन नीड होती है वो होती है एनालिसिस करने की। एनालिसिस किया आपने और उससे क्या है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। एनालिसिस के साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और वे शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में 5 से 6 महीने जब एग्ज़ाम के रहेंगे तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, ठीक है। जैसे मैथ है, मैथ में 2 पोर्शन आपके आते हैं, जैसे अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको प्रतिशत से स्टार्ट करना है और एडवांस में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है। प्रॉपर तरीके से आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसको हैंड रिटन लिखा करो। और स्टेटमेंट होती है अर्थमेटिक में, उसको 2 से 3 बार रीड किया करो, क्योंकि स्टेटमेंट रीड करने से एक बार टाइम लगता है लेकिन एग्ज़ाम में आपकी जो समझ है, सोच है, आप बहुत विकसित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में ये मान के चलो आपके 3 पोर्शन है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन। वोकैब आपकी प्री एक जो एग्ज़ाम है उसमें 50% से 60% तक आती है, तो आपको वोकैब पे पूरा फोकस देना है, ठीक है। ग्रामर क्या है, आप एक बार ग्रामर को कर लो, किसी भी टीचर से कर लो, उसके बाद नोट्स बना लो, बस इतना ही है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन ग्रामर पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी ग्रामर ही आती है पढ़ाने में, मज़ा भी ग्रामर को ही आता है। अपने इन्जॉय के लिए आप मत पढ़ो, आप ये देखो कि अपनी नीड कितनी है और किस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन में आपको डेली लगातार हाफ एन आवर निकालना पड़ेगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। और जब तक आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आपका कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं आएंगे तो आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं जीके में। जीके में पोर्शन बहुत ज़्यादा हैं, जैसे स्टैटिक जीके हो गई और आपकी इंडियन जीके हो गई और एक करंट अफेयर होगी। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या है कि स्टैटिक जीके में प्री में जो आपके 30 से 40 लेक्चर की स्टैटिक जीके है और उससे जो है 8 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। 8 से 10 का मतलब ये है कि आपके 20 से 22 नंबर जो हैं आपके आराम से बन जाते हैं प्री में। उसके बाद यदि आप हिस्ट्री करते हो, पॉलिटी करते हो, तो उससे आपका कवर हो जाता है। करंट अफेयर को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि आप लगातार लास्ट टाइम पे आप करंट अफेयर करो तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आएगा, और आपको डेली अपडेट्स के साथ रहना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मेन चीज़ ये थी स्ट्रेटेजी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसमें ही आपके आ जाते हैं। आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे ध्यान देना है, आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप के साथ ये चीज़ें करनी है, क्योंकि उससे क्या आपकी सोच विकसित होती है। लास्ट में बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी भी टीचर से कोई कोर्स लो, उससे पढ़ो। यदि कोई चैप्टर नहीं आ रहा है बाद में तो आप उसको यूट्यूब से कर लो और उस पर दंदनादर प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप तैयारी करते हो तो आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं छीन सकता। फिर बाद में यदि ये आपके नोट्स बन गए तो आप प्रीवियस ईयर बुक लो और उसके बाद है प्रैक्टिस करो बेस, और अपने मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इन चीज़ों से सिलेक्शन होगा और लगातार चलते रहो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो उस पर ध्यान मत दो। और ये जो टाइम है दोबारा नहीं आएगा, आपके पास 1 से 1.5 साल है अब 2027 वालों के लिए, तो लगातार अपनी मेहनत को जारी रखो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।